IMF वफद और हुकूमती टीम के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर। PIA और हुकूमती मलकियती इदारों की निजकारी पर प्लान तलब। दस्तावेज के मुताबिक PIA की निजकारी के लिए बैंकों और हुकूमत के दरमियान कर्ज टर्म शीट पर ब्रीफिंग दी जाएगी। PIA की निजकारी के लिए कमर्शियल बैंकों के साथ 12% तक शरह सूद पर टर्म शीट एग्रीमेंट होगा। कमर्शियल बैंकों के साथ कर्ज टर्म शीट मुआहदा तय पाने पर बैंकों से NOC मिलेगा। हुकूमती गारंटीज समेत हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर के अखराजात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। IMF वफद की वज़ीर ख़जाना, वज़ीर तवन्नाई, गवर्नर स्टेट बैंक से मुलाकातें तय। वफद मुख्तलिफ वजारतों के दौरे भी करेगा। स्टैंड बाय अरेंजमेंट के दूसरे जायजे पर मुज़ाकरात 18 मार्च तक जारी रहेंगे। The underlying allegations against Assistant Secretary Liu, they're false. They've always been false. Any number of State Department officials testify all the time before Congress. We see it as an important part of our jobs to help Congress do its job, both from a policy-making perspective and from an oversight perspective. अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में पाकिस्तानी इलेक्शन और जमहूरियत पर समाअत 20 मार्च को मुकर्रर। अमरीकी महकमा खारजा में असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू भी तलब। साफर के इल्ज़ाम पर डोनाल्ड लू महकमा खारजा का मौक़िफ़ बयान करेंगे। अमरीकी कांग्रेस की फॉरेन अफेयर्स की सब कमेटी पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के बारे में समाअत करेगी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की डोनाल्ड लू के खिलाफ इल्ज़ामात की तरदीद। कहते हैं अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू के खिलाफ इल्ज़ामात झूठे हैं। महकमे के अफसरान गवाही देते रहते हैं। हम अमरीकी हुकाम के खिलाफ किसी भी इल्ज़ाम को संजीदगी से लेते हैं। हमारी गवाही से कांग्रेस को पॉलिसी साजी में मदद मिलती है। अमरीका को भारत के शहरियत तरमीमी एक्ट पर भी तशवीश। तौहीन अदालत केस सुपरिटेंडेंट जेल बानी PTI की मुलाकात पर पाबंदी से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मुतमईन न कर सके। जेल मुलाकात पर क्यों पाबंदी लगाई? जस्टिस सबन रफत इम्तियाज का इस्तफसार। कहा आपको वक्त दे रहे हैं, अदालत को मुतमईन करें। पहले कहते हैं दरख्वास्त गुजार बाहर खड़े थे, दूसरी जानिब कहते हैं थ्रेड था। अगर थ्रेड होगा तो क्या अदालत भी बंद कर दें? फ्लैगशिप एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस पर समाअत। हसन नवाज और हुसैन नवाज की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। एहतसाब अदालत ने नैब को 19 मार्च तक रेफरेंसेस का रिकॉर्ड जमा करवाने का वक्त दे दिया। 9 मई के 6 मुल्ज़िमान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। आइंदा समाअत पर केस का रिकॉर्ड भी तलब। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि मुल्ज़िमान से असलहा बरामद हुआ, मुल्ज़िमान पर क्या दिफात लगाई गई हैं। वाक़या 9 मई का है, FIR 10 मई को दर्ज हुई। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस उमर अयूब की उबूरी जमानत में 16 अप्रैल तक तौसी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज अबुल हसना जुल्करनैन की रुखसत के बायस दरख्वास्त जमानत पर दलाइल न हो सके। FIA ने PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत को तलबी का नोटिस जारी कर दिया। 18 मार्च को FIA साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर में पेश होने की हिदायत। नोटिस 9 मार्च को ट्वीट से मुतालिक जारी किया। बैरिस्टर अकील मलिक ने शेर अफजल मरवत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। बात है कि ये मुलाकात हुई और ये मैंने फर्स्ट स्पीच में भी कहा था कि हर चीज़ का एक फोरम होता है। वज़ीर आज़म साहब ने टाइम दिया है 19 को, ये सारी मिनिस्ट्री वाले प्रेजेंट करेंगे कि क्या बनता है हमारा NHP में, क्या बनता है हमारे और लाइबिलिटीज़ है उसका क्या बनता है, क्या हेल्प वो कर सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर आज़म की मुलाकात को खुश आइन करार दे दिया। कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा की अपोजिशन वफाक और सूबे में पुल का किरदार अदा करेगी। वाजिबात से मुतालिक इजलास में मज़ीद चीज़ें क्लियर होने का इंदिया। पंजाब असम्बली का इजलास कुछ देर बाद होगा। इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान करेंगे। 6 ऑर्डिनेंस ऐवान में पेश किए जाएंगे। पंजाब का बजट 18 मार्च को ऐवान में पेश किया जाएगा। पंजाब के आइंदा 3 माह की बजट तजावीज़ तैयार। 42 सेक्टर्स के तहत 280 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। सड़कों के लिए 48 अरब 55 करोड़ 91 लाख रुपए मुख्तस किए जाएंगे। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के लिए 35 अरब 29 करोड़ 91 लाख मुख्तस होंगे। स्कूल एजुकेशन के लिए 23 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस करने की सिफारिश।
हुकूमत बजट नहीं ऑर्डिनेंस ला रही है। निगरां हुकूमत के 9 माह का बजट पास नहीं करने देंगे। अपोजिशन रहनुमा राना आफ्ताब कहते हैं हुकूमत ने राशन के नाम पर कौम को भिखारी बना दिया। अस्पतालों में दवाइयां नहीं हैं। सेफ सिटी किसी काम का नहीं रहा। पंजाब में सेनेट की 12 नशिस्तों पर इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला शुरू। उम्मीदवार सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ऑफिस में कागजात नामजदगी जमा करवा सकते हैं। कागजात नामजदगी की स्कूटनी 19 मार्च तक मुकम्मल की जाएगी। सेनेट अरकान की 7 जनरल, 2 खवातीन, 2 टेक्नोक्रेट, 1 गैर मुस्लिम की नशिस्त पर 2 अप्रैल को इंतखाब होगा। जो कुछ आप सुन रहे हैं वो हुआ नहीं। मेरी उम्र 84 बरस है। मैं तो एक थप्पड़ के बाद ही नहीं रहूँगा। इतनी मार पिटाई हुई है मेरे ऊपर, कहाँ से हुई है? कुछ नहीं हुआ है। मुझे अपने सिपाहियों से मोहब्बत है जो सरहदों पर हमलों की खातिर जाने दे रहे हैं। मखसूस सियासी जमात का मशहूर कॉलम निगार अनवर मकसूद के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा। सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए अनवर मकसूद के अगवा और तशद्दुद का शोशा छोड़ दिया। आदिल राजा ने इदारों पर कीचड़ उछालते हुए झूठा इल्ज़ाम लगाया। अनवर मकसूद के इल्ज़ामात की तरदीद। कहते हैं पिछले दिनों कुछ खबरें सरगर्म थीं जिनकी वजह से मेरा जीना हराम हो गया था। मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। जो कुछ आप सुन रहे हैं वो हुआ ही नहीं और ना होगा। मुझ पे कोई दबाव नहीं है। पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मौसमियाती खतरात का शिकार मुल्क है। मौसमियाती तब्दीली के बायस मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। कहा पाकिस्तान को मौसमियाती खतरात से बचाने के लिए शजरकारी मुहिम में हिस्सा लें। पाकिस्तान में जंगलात का रकबा सिर्फ 5% है। शजरकारी मुहिम पूरे पाकिस्तान में फैलाने की कोशिशें की जानी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब में सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए प्लान तलब कर लिया। मार्केट की ज़रूरियात का तयन करके इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की निशानदही की हिदायत। सरमायाकारों को मौक़े फराहम करने के लिए सेक्टर्स की मैपिंग का हुक्म। कहा सियासी अदम इस्तेहकाम के दौर का खात्मा हुआ। हुकूमत सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए पूरी तरह यकसू है। सरमायाकारों को हर तरह की सहूलत और आसानी फराहम की जाए। मरियम नवाज ने एमरजेंसी मरीजों के लिए अपना हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। पंजाब में बहुत जल्द एयर एम्बुलेंस सर्विस का भी आगाज कर दिया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने रमजान में मार्केट्स को रात 12 बजे और हफ्ता इतवार को रात 1 बजे तक खुला रखने की इजाज़त दे दी। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मॉक केस की समाअत के दौरान अहकाम जारी किए। कहा हम तो बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, सबको इसमें ताउन करना चाहिए। कराची में लापता होने वाले बच्चे अयान और अनाबिया खाला के घर पहुंच गए। माहिर तालीम मोहम्मद हसन खान का अयान और अनाबिया की तालीमी अखराजात उठाने का ऐलान। आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हुए कहा दोनों बच्चों को अच्छी तालीम दी जाएगी। 5 साल से अयान और अनाबिया स्कूल नहीं जा रहे थे। बच्चों की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड का नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा। नेवल चीफ से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड ने पाक बहरिया की काविशों को सराहा। दौरे से दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। बाग आज़ाद कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। कंट्रोल लाइन पर यूनियन काउंसिल भेड़ी के मुताबिक देहात का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। सड़क बंद, आवाम को मुश्किलात का सामना। शहरियों का रोड की फौरी बहाली का मुतालबा। पाकिस्तान रेलवे की तारीख की लंबी तरीन माल गाड़ी चल पड़ी। कराची पपड़ी यार्ड से कोटरी के दरमियान आजमाइशी सफर कामयाबी से मुकम्मल किया। 2500 फीट लंबी मालगाड़ी 50 डब्बों पर मुश्तमिल। मालगाड़ी को GEU 40 इंजन के जरिए चलाया गया। बाजोड़ में सिम्पोजियम का इनेकाद। शायरी, लोकगीत, इलाकाई मौसीकी, मकामी मसनूआत, तारीख पर मबनी किताबें, दस्तकारी और मुसव्वरी की नुमाइश। सिम्पोजियम में खैबर पख्तूनख्वा से नामवर शोरा की शिरकत।